आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, क्या हो अगर आपका परिवार गरीबी और बीमारी के जाल में फंस जाए? मिलिए जोगेंद्र जी से, जिनके परिवार में 4 सदस्य हैं, पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। पिछले 5-6 महीनों से उन्हें पैरों में समस्या है और पिछले 5 सालों से सांस की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती है घर चलाना। उनका बेटा, जो फैक्ट्री में काम करता था, एक दुर्घटना के बाद बिस्तर पर है। बेटी पढ़ाई कर रही है, लेकिन सुविधाओं की कमी है और उसे टीबी की भी शिकायत है। इन सब के बीच उनकी पत्नी दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार चलाती हैं, जिससे दवाई तक के पैसे नहीं बच पाते। ऐसे मुश्किल समय में उन्हें एक उम्मीद की किरण मिली, संत रामपाल जी महाराज के रूप में। उनकी टीम ने जोगेंद्र जी की समस्याओं को समझा और राहत सामग्री पहुंचाई। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें राशन और रसोई का सारा सामान मिला। साथ ही बेटी की पढ़ाई के लिए भी मदद का आश्वासन दिया गया। आइए इस वीडियो में देखें कि कैसे संत रामपाल जी की यह मुहिम ऐसे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में खुशियां ला रही है। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। भाई, एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है जिला रोहतक। जिला रोहतक की ये कबीर कॉलोनी है। कबीर कॉलोनी में ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है। यह एक गाड़ी पहुंची है जिस पे लिख रखा है अन्नपूर्णा मुहिम। ऊपर से शुरुआत करा। हाँ, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम जरूरतमंद परिवार को खाद्य सामग्री मुहैया कराई जा रही है। जानेंगे इस गाड़ी में कितना के सामान है, किस परिवार के लिए आया है। एवं कैमरामैन ने कहूँगा भी एक बार दिखावे या खाद्य सामग्री कैमरे पे। यह खाद्य सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार के पास यहाँ पहुंचे हैं। दर्शकों, परिवार की परिस्थिति से भी आपने परिचित करावांगे। कितने सदस्य हैं, किस तरह अपना निर्वाह कर रहे हैं, सारी जानकारी देवांगे आपने। जो उस जरूरतमंद परिवार का घर है जहां संत रामपाल जी महाराज के शिष्य या अन्नपूर्णा मुहिम के तहत या खाद्य सामग्री लेकर यहाँ पहुंचे हैं। घर की भी परिस्थिति दिखावांगे, कैसी क्या परिस्थिति है घर की, जो कमाने वाला है, के इनकम है, के खर्चा है, सारी बात करांगे परिवार के सदस्य पे। परिवार का मकान है जिस पे कोई टीप नहीं है, कोई लिपाई नहीं है, और ये इधर का स्थान भी खाली पड़ा है। इधर भी कोई टीप लिपाई नहीं है। मन में कोई रसोई की भी व्यवस्था नहीं दिख रही। एक बार कैमरामैन भीतर तो और दिखा दे भाई। यो घर है इस परिवार का, जिसका अंदर से भी कोई प्लास्टर नहीं है, कोई टीप नहीं है। दीवारा में भी छेद हो रहे हैं। दीवारा में भी छेद हो रहे हैं। तो काफी नाजुक स्थिति है परिवार की। और नीचे फर्श भी नहीं है। देखो किस तरह से कच्चा फर्श है बिल्कुल। और लैट्रिन बाथरूम भी नहीं दिख रहे कहीं। जानेंगे एक बार परिवार थे। हाँ, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम जोगिंदर नाम है जी। जोगिंदर। जोगिंदर जी, कितने सदस्य हो घर पे? हम 4 हैं जी। 4। 2 आप पति पत्नी और बच्चे? बच्चे जी, एक लड़का है और एक लड़की है इस टाइम। अच्छा, बच्चे दोनों पढ़े हैं आपके? हाँ जी, एक पढ़ा है लड़की, और लड़का जी उसमें फिटकरी में लग रहा है। उसका चोट लग गई थी जी, एक्सीडेंट हो गया था इसलिए।
आपका भी कोई तकलीफ रहे है? मेरे तकलीफ जी पाँव में है जी और सांस में है जी। अच्छा, सांस की दवाई चल रहा है आपकी? हाँ जी, दवाई चल रही थी, फिर उससे आराम नहीं होता मेरे। कितना टाइम हो गया? मेरा टाइम जी 5 साल हो लिए मैंने ये सांस की बीमारी होती है। अपा की भी जी 5-6 मेरे पास की भी हो लिए। मैं को कमा नहीं सकता कुछ भी, मैं अपने नुकानों बैठे हूँ। तो इतने टाइम से घर क्यों कर चल रहे हैं? घर जी मेरी बिरबानी कुमा में, मेरा लड़का कमाता था, फैक्ट्री में लग रहता है, बिरबानी मेरी आरे पे जाती है। ठीक है जी। क्या करते हैं पत्नी आपकी? मेरी बिरबानी आरे पे जाती है जी, गाड़ी बचती है लग। अच्छा, लक्कड़ मतलब दिहाड़ी मजदूरी करे। हाँ जी। तो 2 बच्चे हो गए, बेटी भी स्कूल में जावा है, लड़का भी अब एक्सीडेंट हो गया बता रहे हो आप, हाँ जी। 4 पाई है। हाँ। तो ये तो काफी स्थिति डामाडोल होगी। हाँ जी होगी, डमाडोल होगी जी। लड़की भी बीमार सी है मेरी। अच्छा, क्या दिक्कत है लड़की की? लड़की के जी टीबी की शिकायत है जी लड़की के। इसका कोई कागज वगैरह है? कागज वगैरह मेडिकल का है जी। दिखाओ। जी लो जी। अच्छा, ये तो आज दिखा के ले आए हो इसने? हाँ जी, नहीं आज तो इसने 2 बार लेके गए हम। हाँ, मतलब लास्ट आज का दिन है, आज ये 30 तारीख है। हाँ 30 तारीख की। अच्छा, टीबी की शिकायत बता दी इसको। हाँ जी, इसका ये आड़ा है जी, ये क्या नाम है, ये इसकी वजह से। अच्छा। हाँ जी, गरीब आदमी जी कितने लावा जी, दवाई इतनी महंगी दवाई कितने लावांगे। अच्छा, दवाई भी नहीं ले पाई इसकी? दवाई भी ले नहीं पाए जी। तो ये भाई इलाज इसका शुरू हुआ नहीं है? नहीं होया जी इलाज, हम अपनी भी नहीं ला सकते, कितने लाएंगे बताओ। तो जैसे आपने बताया कि बच्चा भी फैक्ट्री में जाया करता, पत्नी भी दिहाड़ी मजदूरी करे है, तो ठीक घर चल रहा था। ये बच्चा चारपाई पर रहेगा तो काफी तंगी होगी। हाँ जी, बहुत तंगी हो रही है। भी जाए जा बेचारी, क्या करे। अच्छा, या भी कराए बैठे है जी, या भी जिसकी वजह से बैठ रही है जी घर। बालक संभालना पड़ता हो। संभालना पड़ा जी। कैमरामैन ने कहूंगा एक बार दिखा दे भाई, जो बेटा एक्सीडेंट हो रहा है चारपाई पे है। एक बारी कैमरामैन अंदर आके एक बारी बेटे की हो रहा स्थिति दिखा दे। देखा बेटा, यहाँ तो चोट ठीक होगी, ये रह रही है बेटा। अच्छा, सिर में भी लाग रही है, कैसे लागी बेटे? ये बाइक के वो गाड़ी में भिड़ गई थी। गाड़ी अच्छा। गाड़ी वाले में फिर पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, बेहोश हो गए थे आप? मेडिकल में पाई फिर तो सीधे। अच्छा, कितने दिन हो गए? आज 10 दिन हो लिए। 10-12 दिन हो गए। तो बेटा आप कोई काम कर रहे थे? मैं खर्चा चलाएगा था घर का ही। अच्छा। अरे वो चोट लगती फिर तो क्यों नहीं, ब्याज बैठा गला वहाँ पीछे भी। अच्छा, तो पापा बता रहे थे कि मम्मी ये घर चला रही है, मम्मी ये दिहाड़ी मजदूरी करा है, तो काफी स्थिति डाउन होगी अब तो। हाँ मम्मी मम्मी चला रही है, काफी वो डाउन हो रहा है बस। जब आप काम कर रहे थे घर ठीक चल रहा था? हाँ, ठीक चल रहा था घर। तो बेटा आज जो आपने यह दुख की घड़ी आई है, इस दुख की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने यो इतना बड़ा सहयोग कराया अपना, यो किसा लग गया आपने? ये अच्छा लगा बहुत, धन्यवाद करा उसको हाथ जोड़ के। दर्शकों, बेटे का भी कहना है कि हम संत रामपाल जी महाराज का हाथ जोड़कर धन्यवाद करा हाँ, जो इस दुख की घड़ी में हमारे इतना सहारा लाया। तो दर्शकों, हम भी संत रामपाल जी महाराज का बार बार धन्यवाद करा हाँ, जो जरूरतमंद परिवार की इस तरह से मदद कर रहे हैं, और बार बार धन्यवाद करांगे संत जिया का, शिष्या का, जो ऐसे परिवारों को ढूंढ ढूंढ के ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं। जानेंगे पहले संत जिया के शिष्य थे वे के कुछ खाद्य सामग्री इस परिवार को उपलब्ध करवाई है, सारे जानकारी लेवांगे संत जिया के शिष्य थे। हाँ, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? विकास दास है जी। विकास। विकास भाई, इस परिवार को क्या सामान उपलब्ध करवाया है, वो जानकारी दे दो। जी बिल्कुल, इसमें जी 1 किलो सूखा अमूल का दूध है जी, 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है जी, 2 किलो चीनी है जी, ये टाटा अग्नि की चाय है जी, इसमें 2 तरह का अचार है जी, मिर्च का और गाजर का जी, ये 1 नमक की थैली है जी, 1 किलो मूंग की दाल है जी, 1 किलो चने की दाल है जी, ये मिर्च है जी, हल्दी है जी, जीरा है जी, 1 लीटर सरसों का तेल है जी, कपड़े धोने के लिए सर्फ है जी, साबुन है जी, और ये नहाने का साबुन है जी। 5 किलो आलू है 5 किलो प्याज है।
टोटली एक फैमिली की जो एक रसोई की जो रिक्वायरमेंट होती है, टोटली इस किट के अंदर सारा सामान डाला गया है जी। अच्छा विकास भाई, ये जो सामान है इस परिवार के पास कब तक मुहैया कराते रहोगे? ये सामान जी निरंतर ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक इस परिवार की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक ये सामान की सामग्री ऐसे निरंतर चलती रहेंगी जी। अच्छा विकास भाई, जब यह खाद्य सामग्री किसी परिवार में लेकर जाओ हो तो उसका क्या क्राइटेरिया हो, कैसे ढूंढ पाओ हो इसे परिवार ने? ये जी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई एक मुहिम है जिसका नारा है रोटी कपड़ा और शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। उसके अंतर्गत हम जो सेवादार हैं डोर टू डोर गांव गांव गली गली नगर नगर जाके सर्वे करते हैं। जैसे कोई हमें पता करते हैं कोई गरीब परिवार है, निर्धन परिवार है, या जो अनाथ बच्चे हैं या बुजुर्ग जो होते हैं जिनके कोई कोई साधन नहीं होता, ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं, उनका रिकॉर्ड बनाते हैं और फाइंड करते हैं कि जो हमारे क्राइटेरिया के अंदर आता है उसको संत रामपाल जी महाराज की दया से उनको ये सामग्री प्रदान कर दी जाती है जी। अच्छा, तो विकास भाई ये जो सामग्री प्रदान करी है इसका कोई चार्ज वगैरह भी है? नहीं जी, बिल्कुल ये निःशुल्क है। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी 1 रुपए का भी न कोई लेन-देन किया जाता है और बच्चों तक का भी सब कुछ फ्री किया जाता है जी। अच्छा विकास भाई, या जब सामग्री समाप्त हो जाएगी तो दोबारा कैसे प्राप्त कर पाओगे ये परिवार? इसके लिए जी हम परिवार को एक कार्ड देके जाते हैं जो कि आश्रम की तरफ से छपवाए गए हैं। उस पे हमारे आश्रम के फैक्स फ़ोन नंबर लिखे गए हैं। जैसे ही सामान समाप्त होगा, परिवार 2 दिन पहले हमें सूचित करेगा और उसके बाद ये सामग्री पहुँचा दी जाएगी जी। अच्छा जब दोबारा सामग्री आओगी तो सेम इट ही जाओगी या कुछ कम ज्यादा हो जाएगी? नहीं, कम नहीं, इसमें बढ़ के ही आएगी जी। अच्छा, कम आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सामग्री बढ़ के ही आएगी जैसे और परिवार के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे परिवार बड़ा है, उसके अनुसार रिक्वायरमेंट के अनुसार सामान बढ़ा दिया जाएगा जी। तो दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार को ये कांटेक्ट नंबर देते हुए, तो जी ये तो सारा ही काम आसान कर दिया। हाँ जी, कर दिया जी, सारा काम आसान, घर बैठे सारी सुविधा होगी। सुविधा होगी जी, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद गुरु जी की जी। धन्यवाद गुरु जी की, ठीक है, सारे संविधान कर दिया हमारा। तो विकास भाई क्या कहना चाहोगे? मैं जी अपने संत रामपाल जी महाराज कोटि कोटि उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो कि ऐसे गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं, समाज में ढूंढ ढूंढ कर मदद कर रहे हैं। आज तक हमने भी नहीं देखा था, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मांगने वाले तो बहुत आते हैं। यदि कोई गाँव में नगर में कोई गली में कोई प्रोग्राम करवाना पड़ता है, कोई जागरण करवाना पड़ जाता है, उसके लिए भी लोग वाग पर्ची कटवाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो ये मुहिम चलाई है बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें किसी प्रकार का कोई लेन-देन नहीं है, ना कोई पर्ची ली गई है, ना कोई खर्ची कराया गया, कुछ भी नहीं कहा गया। बिल्कुल निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये सहायता प्रदान की जा रही है जी। या जो मदद संत जी ने भेजी है आपने देख ली होगी भाई, रसोई का जो सामान हो है सारा आ गया, जो खाद्य सामग्री हो है, सब्जी तक की व्यवस्था संत जी ने करा दी। इस तक में सारा लगेगा परिवार का जी, जरूर लगेगा, सारा लगाओगे जी, सारा लगेगा जी। बहुत बढ़िया काम कराया जी गुरु ने भी। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, जो जेल में बैठे बैठे आपके परिवार की इतनी सूद ली, इतनी मदद कर रहे हैं? उन गाँव जिसके बहुत बढ़िया काम कराया जी, ठीक, इतना सुथरा काम कर दिया जी, बहुत उसके गुण गाओगे जी, हमारी भी जिंदगी इसको लगाओ जी। भैया मदद देख कर परिवार का कहना है कि हमारी जिंदगी भी संत रामपाल जी महाराज के लाग जाओ। विश्व परोपकारी संत हमने तो कभी देखे नहीं। बन राम 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 राम। बेबे, या मदद, इसी मदद आपने पहले कभी देखी थी? नहीं महाराज, नहीं नहीं देखी। नहीं देखी। इस मदद तो अपने परिवार का कितना सारा लगेगा? सारा लगाओगे जी, इतना लग रामपाल लगाओगे और क्या करा, इतना लग इतना लगाओगे अपना। कई एक दिन निकट जाएंगे? 10 दिन तो निकलेंगे जी। 10 दिन निकट जाएंगे। देखे, जरूरत का सारा ही सामान भिजवा दिया है। जेल में बैठे बैठे अपनी इतनी मदद करी, या मदद आपने किसी लागी? बढ़िया लगी, बढ़िया लागी। बढ़िया लगी। या मदद आज आपने बढ़िया लागी तो वो मदद करने वाला कितना बढ़िया होगा? बढ़िया सा जब तो मदद करा गरीबा की, जब तो मदद करे अगला बैठा बैठा भी इतनी दूर तक। यूं कहा आग्रह कि गरीब का कोई ना होता, गरीब का भगवान हो है। भगवान होता है जी गरीब का। हाँ, तो आज तो अपने घर में भगवान आ गया। हाँ, भगवान आ गया जी आज, है ना? हाँ। तो बेबे, और किसी चीज की आवश्यकता हो आपने? नहीं जी, तो कुछ नहीं है, ठीक, बता देंगे फिर। अच्छा, तो बेटी तो ही बात करांगे। बेटी स्कूल में जाओ है, इसने किसी चीज की जरूरत हो। हाँ बेटा, नमस्ते। नमस्ते अंकल। बेटा स्कूल में जाया करो। हाँ, कौन सी क्लास में? 5वीं में। 5वीं में। बेटे किसी चीज की आवश्यकता हो आपने, स्कूल ड्रेस की, कोई जूते की, कोई बुक्स वगैरह की, बैग की? हाँ सर, जूता के बुक, उसके लत्ता के बुक्स की।
जूते की, ड्रेस की और बुक्स की आवश्यकता है। ये है नहीं आपके पास? नहीं है। अच्छा, तो बेटा ये जब सारी चीज आ जाएंगी तो पढ़ाई आसान हो जाएगी, हाँ सही आसान हो जाएगी। किसी चीज का अभाव तो नहीं रहेगा? नहीं किसी की। बेबे हम देख रहे थे कहीं, हमने ना तो लैट्रिन बाथरूम देखे नहीं है और रसोई की भी व्यवस्था नहीं दिखी कहीं। ना लैट्रिन बाथरूम में देवर का जहाँ हम अच्छा, ना मैं रसोई का। ठीक है, मी बार से बारिश आ जाए तो भूखे बैठे रहो, कित बनावा तो अब खाना कहाँ बना रहे हो? बंदर बनावा चूल्हा गाल के। अच्छा, इसी ईटा का, कमरे में ऐसे बनाओ कमरे अंदर? में। तो इसी में रहना, इसी में दुमे में खाना बनाना। और क्या करा जी, कित जावा ये आड़े बना के खावा अपना बारिश में के भी अंदर। तो अच्छा, कितना टाइम हो गया आपने इस घर में रहते हुए? हमने हो गया होगा 20 साल तो हो गए होंगे। बेबी 20 साल से इसी परिस्थिति में अपना जीवन गुजार रहे हो? इसमें गुजार रहे हैं, के जावा अपना जीवन गुजारना है जी। और क्या करा, मालिक क्या दास बन जा के मैं देखो। देखो कैमरा मैन ने कहूंगा भाई इनकी रसोई दिखाओ एक बारी। यह रसोई है दर्शकों इस परिवार की। अगर बारिश आ जाए तो परिवार ने भूखा रहना पड़ जाए। तो यह बात करेंगे एक बारी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं भाई। मकान की परिस्थिति काफी नाजुक है, उसकी किस तरह से क्या मदद रहेगी भाई? लैट्रिन बाथरूम भी नहीं है परिवार के पास, उनकी भी कोई सहायता होगी, कैसे के प्रोसीजर रहेगा जानेंगे संत जी के शिष्य हैं। विकास भाई, जब आपने नारे में बताया कि मकान की भी व्यवस्था संत जी करवाए हैं, तो हमने रिकॉर्ड कराया अपने कैमरे में, दिखाया दर्शकों तभी मकान काफी नाजुक हालत में है और लैट्रिन बाथरूम और रसोई की भी व्यवस्था नहीं है, तो उसका किस तरह से की मदद रहेगी? जी बिल्कुल। दर्शकों, इस परिवार के मकान की स्थिति देखकर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया कि वे इसकी स्थिति का पूरा जायजा लेकर अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के चरण कमलों में प्रार्थना करेंगे। यदि गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने मकान की मरम्मत या निर्माण का जो भी आदेश दिया, हम उसे पूर्णतः उनके आदेशानुसार करेंगे। अच्छा, जैसे भी संत रामपाल जी महाराज आदेश देंगे उसी हिसाब से इस परिवार की मदद कर दी जाएगी? जी बिल्कुल। तो दर्शकों, और भी परिवार की जो बेटी हैं, जो शादीशुदा हैं, वो भी आई हुई हैं, उनके विचार जानेंगे भी। या मदद देख कर उन्हें किसा खेला गया, कितनी खुशी हुई और क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? तो बेबे यह जो मदद संत रामपाल जी महाराज ने आज अपने परिवार की करी है, बेबे यह किसी लागी? बहुत बढ़िया लगे जी। हाँ बेबे इस मदद अपने परिवार ने कितना सारा लागेगा जी, सारा बतेरा लग गया जी, बहुत लग जाएगा। मैं तो को रामपाल का भला हो, सब न सबकी मदद करे। तो एक बेबे और है, इससे भी जानेंगे। हाँ बेबे नमस्ते। नमस्ते। बेबे क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, जो घर घर जाके दुखी परिवार के दुख में शामिल हो रहे हैं, उनके दुखान हरण लाग रहे हैं? जी बहुत बढ़िया करे हैं। ये तो बहुत ज्यादा गरीब थे और भी बहुत गरीब है, उनका सारा ही लगा रामपाल जी। तो धन्यवाद करना चाहोगे संत जी का? धन्यवाद करना चाहेंगे, हाथ जोड़ कर प्रणाम करना चाहेंगे। दर्शकों, हम भी संत रामपाल जी महाराज का हाथ जोड़ करते दिल से धन्यवाद करा। हाँ, जो इतनी अच्छी प्रेरणा अपने शिष्य के अंदर भर रखी है भाई। इस महंगाई के जमाने में किसके पास समय है, लेकिन आज समय है तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के पास समय है। हम ये छाती ठोक कर दावा कर सका कि आज समय है तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के पास वो समय है, जो जरूरतमंद परिवार के घर घर जाके उनके दुखों में अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके आदेश से उनके दुखों में शामिल हो रहे हैं। तो अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हम संत रामपाल जी महाराज का हाथ जोड़ कहते हैं दिल से धन्यवाद करा। हाँ, जो जरूरतमंद परिवार की इस तरह से मदद करी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही दर्शकों, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार दर्शकों, इस परिवार ने घर की रसोई से जुड़ी समस्या बताई थी, जहां उनके घर में खाना पकाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने परिवार की स्थिति को समझते हुए तुरंत उनके लिए रसोई की व्यवस्था करवाई। आजा भगत।
नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आज एक जरूरतमंद परिवार की मदद करने आए हैं, जिसमें आश्रम की तरफ से एक गाड़ी आई हुई है जिसमें कुछ राहत सामग्री लाए हैं। और आप देख सकते हो ये जो गाड़ी आई है राहत सामग्री इसके अंदर है। और अन्नदान महादान संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम का एक स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दर्शकों, इस मुहिम के तहत हर जरूरतमंद परिवार को ढूंढा जा रहा है और घर जाकर उनकी मदद की जा रही है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से एक जरूरतमंद परिवार की मदद करने के लिए आए हुए हैं। आज हम हैं कबीर कॉलोनी, जिला रोहतक, हरियाणा। दर्शकों, मुनिंदर धर्मास ट्रस्ट की ओर से असहाय परिवारों की मदद की जा रही है और आज हम आए हुए हैं कबीर कॉलोनी, जिला रोहतक, हरियाणा के अंदर। क्या कुछ मदद की जाएगी, परिवार की क्या स्थिति है, आगे वीडियो में बताएंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राहत सामग्री उस जरूरतमंद परिवार के घर की तरफ जा रहे हैं जिसको आज राशन सामग्री दी जानी है। आप देख सकते हो। दर्शकों, अब हम उस परिवार के पास आ चुके हैं जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री लेकर आए हैं। आप देख सकते हो ये फ्लैक्स भी लगा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। दर्शकों, ये राहत सामग्री रखी हुई है। राहत सामग्री के अलावा बच्चों के स्कूल के लिए बैग, जूते और ड्रेस भी रखी हुई है। परिवार वालों से बात कर लेते हैं एक बार, क्या स्थिति है इनकी। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका। बेबी। तो बेबी माता जी, ये बताओ अब आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है। कौन सी बार राहत सामग्री आई है आपकी बार। दोबारा आई, दूसरी बार आई। जीवन अच्छा चल रहा है अब। हाँ, ठीक लग रहा है। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को। राम महाराज जी धन्यवाद करना चाहूँ। ठीक। एक बार जो अंकल जी है, परिवार के मुखिया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका। जोगिंदर नाम है जी। अब सही गुजारा चल रहा है आपका। हाँ, भगवान की दादा सही चल रहा है जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी को कैसे धन्यवाद करोगे। धन्यवाद संत रामपाल से, धन्यवाद। दर्शकों, परिवार वाले संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। दरअसल परिवार की स्थिति कुछ ऐसी है, ये जो अंकल आप देख रहे हो, ये अंकल जी को श्वास की बीमारी है। दूसरी जो इनकी बेटी है उसके टीबी की बीमारी है। और जो लड़का है उसका एक्सीडेंट हो गया था कार से, उसकी पैर टूट गया था, टाँके लगे हुए हैं इसमें। परिवार की हालत बहुत कष्ट है। तो आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं, थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी। साहिब, क्या नाम है जी आपका। मेरा नाम धीरज है जी। आप इस जरूरतमंद परिवार के पास आए हो, तो आज आप क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हो। जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से कि उनका नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। एक जो रसोई की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी ने किट बना रखी है। उसके अंदर सारा सामान रखा गया है, जैसे कि 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, अमूल का सूखा दूध है बच्चों के लिए पीने के लिए, और 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, और जी मूंग की दाल है। ये मूंग की दाल पीली है, ये चने की दाल है, काले चने हैं, हल्दी है, मिर्च है, जीरा है और धनिया है, और टाटा का नमक है। कपड़े धोने के लिए सरफ है, और कपड़े धोने के लिए साबुन है, नहाने के लिए भी साबुन है, और टाटा अग्नि की चाय है, 2 लीटर तेल है, और गाजर और मिर्च का मिक्स अचार है। और इसके अलावा साथ में बच्चों की स्कूल ड्रेस दी गई है, स्कूल ड्रेस है, और साथ में जूते हैं और बैग है जी। तो सर, अब आप हमें बताइए कि जो राहत सामग्री आप दे रहे हो, ये इस परिवार को कब तक देते रहोगे। जी, ये जब तक इस परिवार के अंदर कोई खाने कमाने के लायक नहीं हो जाता है, फिर करने के लायक नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये राहत सामग्री निरंतर चलती रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस परिवार के अंदर अंकल जी को दमे की बीमारी है, और साथ में जब तक उनका बड़ा बच्चा करने के लायक नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की ये मदद निरंतर चलती रहेगी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, इस परिवार को आश्वासन देके जा रहे हैं कि जब तक इस परिवार में कोई भी सक्षम नहीं हो जाता, बच्चे कमाने वाले नहीं हो जाते, तब तक ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज इनको देते रहेंगे। माता जी, आपके पास समय पर राहत सामग्री आ रही है, तो राहत सामग्री के अलावा अब आपको और क्या चीज की जरूरत है। 4 पाई की जरूरत है बस, हमने 2-4 पाई चाहिए और कुछ नहीं बस। दर्शकों, ये परिवार के मुखिया हैं, बता रहे हैं कि इनको
दो चारपाई की जरूरत है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इनकी चारपाई की स्थिति भी दिखाएं। ये इनकी चारपाई है, आप देख सकते हो बहुत टूटी हालत में है, मतलब इस पे ढंग से सो भी नहीं सकते। बहुत ही नाजुक स्थिति में ये चारपाई है, टूटी है, आप देख सकते हो। ऐसे ही दूसरी चारपाई भी, इसकी भी कंडीशन सेम वो की वो है। इस पे भी ये सोने लायक चारपाई नहीं है, टूटी हुई है, आप देख सकते हो। बहुत ही नाजुक स्थिति में है, प्रॉपर तरीके से इसमें ये तार लगे हुए नहीं है, आप देख सकते हो। टूटी हालत में ये चारपाई है, बहुत ही नाजुक स्थिति में ये चारपाई है। इन चारपाई पे ये परिवार अपना टाइम पास कर रहा है। दर्शकों, जैसा कि अभी आपने देखा कि चारपाई की हालत बहुत ही नाजुक है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से जान लेते हैं चारपाई की रिक्वायरमेंट कब तक पूरी हो जाएगी। सर, इस परिवार के पास दो चारपाई है, उस चारपाई की बहुत ही नाजुक स्थिति है, टूटने की स्थिति में है। क्या आप इनकी मदद कैसे करोगे? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनको 1-2 दिन में ये दोनों चारपाई प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। नहीं, जैसा कि इन्होंने पहले बताया था, पहले बार हम राशन देने आए थे, इन्होंने स्कूल की ड्रेस बच्चों के लिए ये रिक्वायरमेंट दी थी, स्कूल ड्रेस, जूते और स्कूल का बैग। तो इस बार में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये इनको प्रोवाइड करा दिया गया है। और जब हम नेक्स्ट टाइम आए हैं तो इन्होंने 2 चारपाई के लिए बोला है, तो इनको 1-2 दिन में चारपाई प्रोवाइड करा दी जाएगी। आज इन्होंने बताया है कि चारपाई भी नहीं है इनके पास, इनको चारपाई प्रोवाइड करा दी जाएगी 1-2 दिन में। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है आश्वासन दे रहे हैं कि जो इनकी रिक्वायरमेंट है 2 चारपाइयों की, वो भी इनको दे दी जाएगी। अब परिवार वालों से बात कर लेते हैं एक बार। सर, आपको 2 चारपाई भी आपको दे दी जाएगी, तो कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, रामपाल का बहुत बढ़िया भगवान। अब आपका गुजारा सही चल जाएगा? हाँ, चल जाएगा जी, बहुत बढ़िया गुजारा चलेगा। समय पर राशन सामग्री पहुंच रही है आपकी? हाँ जी, शाम कति सही पहुंच रही है जी। खुश हो अब आप? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बालक भी अपने खुश है जी। बहुत रामपाल की है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है जी। दर्शकों, परिवार वाले अब बहुत खुश हैं। पहले इनकी दुख की घड़ी थी, अब ये राहत सामग्री पा करके बहुत खुश हैं। इनकी हर जरूरत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी जरूरत पूरी करवा रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम से संबंधित ऐसी और वीडियो देखने के लिए बने रहे ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज एक बार फिर पहुंचे यहाँ कबीर कॉलोनी, जिला रोहतक। यहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक जरूरतमंद परिवार की मदद के लिए यहाँ पहुंचे हैं। मैं परिवार की परिस्थिति से आपको परिचित कराना चाहूँगा। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, 2 बच्चे हैं और उनके माता पिता। माता पिता काफ़ी लाचार हैं, बीमार हैं और संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की दूसरी बारी मदद परसों आई थी परिवार के पास और परिवार ने उस टाइम डिमांड करी थी कि 2 चारपाई की ज़रूरत है। तो संत रामपाल जी महाराज ने उस ज़रूरत को तुरंत पूरा कराते हुए आप देख रहे हो संत जिया के शिष्य उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं चारपाई लेकर। यह अन्नपूर्णा मुहिम जरूरतमंद परिवार के लिए एक तरह से कमा तो सरजीवन बुट्टी है। परिवार की हर जरूरत को पूरा कराया जाए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। इधर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आप देख सको हो, ये चारपाई। 1 मिनट रुक जा भाई, कैमरा वाले ने दिखा लेने दे, हमारे कैमरामैन ने। भाई चारपाई नहीं कमांगे के पलंग हैं लोहे के मजबूत। ये परिवार की जो डिमांड थी, जो जरूरत थी, उस जरूरत को पूरा करते हुए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य संत जी के आदेश अनुसार इस परिवार के पास वह चारपाई मुहैया करा दी है। साथ साथ बात कराएंगे दर्शकों परिवार के सदस्यों तक भी, भाई कौन सी बार खाद्य सामग्री आई है, कितना अक्सारा लग रहा है, वो सारी बात कराएंगे और संत जी के शिष्य तक बात कराएंगे। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम आपका? रामकृष्ण दास है जी। रामकृष्ण जी। सर परिवार ने कब डिमांड करी थी चारपाई की? ये 3 दिन पहले करी थी। 3-4 दिन। हाँ जी, अगर हमारे पास नीचे लौटते हैं जमीन पे और बिस्तर लगा नीचे सोते हैं। कोई अब जो सब चौमासे का टाइम है, बरसात का मौसम है, मन कोई बिच्छू बाछू या जिनावर कोई आकर लड़ जाए, इसलिए परमात्मा की दया से इनके लिए चारपाई की व्यवस्था कराई जी। तो दर्शकों बता रहे हैं संत जी के शिष्य के भी परसों परिवार ने डिमांड करी थी। परसों मतलब जब इनकी या दूसरी बार वो खाद्य सामग्री आई थी तभी परिवार ने डिमांड करी थी और उसी परिवार की रिक्वायरमेंट, उस जरूरत को समझते हुए संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों के द्वारा आज उस परिवार को चारपाई मुहैया करा दी है। तो बात करेंगे परिवार के सदस्यों से।
नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुक्र। हाँ। कब मंगवाई थी चारपाई? ये जी परसों पहले दिन गई थी। परसों गई थी। आपने जो जरूरत थी खाद्य सामग्री कौन सी बार आ गई? और दूसरी बार आई है जी। 2 बार आ गई। टाइम पे आ जा है। हाँ टाइम पे बहुत बढ़िया करे जी। रामपाल बहुत भगवान किस तरह सही सेवा कर रहे हैं जी। गरीब आदमी का बहुत सुथरा काम कर रहे हैं। अच्छा, चारपाई की आपने परसों कही थी, आज लिया है, किसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है जी। बहुत सुथरा काम कर रहे हैं जी। बहुत इसका हम धन्यवाद करते हैं जी। आपने जिस चीज की जरूरत थी आपकी सारी चीज मुहैया होगी? हाँ जी, जो जी मन की अच्छा थी जी वो सारी पूरी कर दी उन्होंने। बिल्कुल, हम तो उसका जी धन्यवाद रामपाल का जी। बहुत बढ़िया काम कर रहा है जी। बहुत सुथरा कर रहा है। तो दर्शकों, मैं आपने बताना चाहूँगा कि जब सबसे पहले खाद्य सामग्री परिवार की आई तो उसमें हमने देखा था कि परिवार की जो भी आवश्यकता थी, बच्चों की स्कूल ड्रेस वगैरह की, बुक्स वगैरह की, वो सारी मदद परिवार की पूरी हुई थी। और जब दूसरी बार सामग्री आई तो परिवार के सदस्य ने बताया था कि जी चारपाई की दिक्कत चल रही है, कमी है चारपाई की, बच्चों को नीचे सोना पड़ रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत इस परिवार को 2 चारपाई मुहैया करा दी हैं। आप देख सको हो ये चारपाई जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य संत जिया के आदेश अनुसार इस परिवार तक लेकर आए हैं। तो परिवार भी काफी खुश है। ये देख सको है एक तरह से पूरी पलंग टाइप में है पूरी। तो दर्शकों, इस संपूर्ण मुहिम के लिए हम संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करा। हाँ, बार बार संत जिया चरणों में कोटि कोटि नमन करा। हाँ, यह एक ऐसी मुहिम चला दी जरूरतमंद परिवार के लिए एक तरह से कमा के सरजीवन बुट्टी है। परिवार को उभारने के लिए यह अन्नपूर्णा मुहिम एक टूटे हुए परिवार को दोबारा से जोड़ने का कार्य कर रही है। अन्नपूर्णा मुहिम एक निर्धन परिवार को धनवान बनाने का काम कर रही है अन्नपूर्णा मुहिम। तो इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एसएन न्यूज चैनल हरियाणा। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब